जो बदमाश बेटे नशे ही लड़के इनके सब आके तंग करेंगे इनको। मेरे से बच्चे छोटे छोटे थे, मुझे भी परेशानी होगी, मैं कैसे फेस करूँ। ये आज अगर हम आपको लेने आए ना तो फिर हम आपको अपनी माँ बनाने के लेके जाएंगे वहाँ पर, ठीक है ना। वहाँ पर और भी आपकी जैसी माएँ हमारे साथ होती हैं, वहाँ रहती हैं, तकरीबन कोई 40-45 माएँ हमारे पास हैं। खाना आपको तीनों टाइम वहाँ मिलेगा, मेडिसिन आपको दवाइयाँ लेती हैं, खाती हैं। किस चीज की? लड़के लोग चैन नींद की है। बाकी ये है कि आपके वहाँ की जरूरियात पूरी करना हमारी आगोश ट्रस्ट का काम है। आपकी जो परेशानी है, जो अगर खुदा न खास्ता जरूरत होगी तो डॉक्टर को भी दिखा दिया जाएगा। वैसे तो डॉक्टर हमारे पास है, सुबह से लेकर शाम तक डॉक्टर अवेलेबल होती है, वो आपको देख लेगी। बाकी ये कि अम्मा अपने आप को रिलैक्स करके जाएं, सुकून से जाएं। बस अल्लाह मेरी माँ एक नहीं दो हैं, दो जुल्म करते हैं माँ पे ना। सर मार वो खुदा की, वो अल्लाह की, वो कहते हैं ना कि वो लाठी बड़ी बेआवाज होती है। वो आपके साथ जो करते हैं उनको ये बेशर्मों को पता नहीं है। देखिए हम कितने खुश नसीब हैं कि हम भी तो बेटे हैं ना आपके, हम आ गए ना आपके पास। देखिए हम खुश नसीब है ना कि आप हमारे साथ हैं। आप बिल्कुल इस चीज से बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। आज इन्होंने एक स्टेप ले लिया कि चलो शायद ये वक्त था लिखा हुआ कि आज ऐसा घर था और आज क्या घर बना दिए। चले अब दुख तो होता है लेकिन बिल्कुल होता है, होना चाहिए दुख। और आज जब आती है, पैदा होती है, माँ 9 महीने कितनी तकलीफें उठाती है, फिर इनको बड़ा करने के लिए कितनी तकलीफें उठाती है। सर वो इनकी सगी साहब, उनके वो सगे बेटे हैं उनके। मैं समझ गया। सर आपने हमें दे दिया, उन्होंने बचाया आपको, क्योंकि मार कुटाई रोज मार कुटाई। उम्र देखे ना, जमीन फटे और ये अल्फाज गंदे हैं कि कह नहीं सकते। चले अल्लाह ताला ना रोए नहीं, बस प्लीज आप रोए, बस आपने रोना नहीं है, समझ आएगी ना। जितना रोना था रो लिया, समझ आएगी ना। जितना उन्होंने आपको दुख देना था दे दिया। अब आप आगोश की आगोश में आ गई हैं, समझ आएगी ना। इंशाअल्लाह ताला वहाँ की जो टीम, वहाँ के लोग, आप वहाँ जाएंगे आपको खुद अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है, आपको खुद महसूस होगा कि मैं एक पता नहीं कहा दोज़ख से निकल कर। आप डिफेंस में किसी घर में काम करती थी। अच्छा 32 साल काम करके इनको पढ़ाई लिखाई, कुरान पढ़ाई, दीनी तालीम दिलवाई। वो सर वो लोग इनको 10,000 महीना इसी तरीके से 15,000 महीना भिजवाते हैं। सही है। तो वो इनके बच्चों के इल्म में आ गया कि हमारी माँ को वहां से 15,000 महीना आते हैं कि हमें पैसे दो। सिर्फ माँ से पैसा लेने के लिए आते हैं, वो नशा करने के लिए, बस पैसे लेने के लिए आते हैं। अगर नहीं दी बस अल्लाह भला है। चले खैर, वो तो अब तो कम से कम वहां तो नहीं आ सकते। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر मैं शुभुक्ता सबा हूँ, मैं यहाँ की सब माओं की अम्मी जान हूँ। आइए हमारे आगोश ओल्ड होम में आपको वेलकम है। فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا कनीज खातून है और ये हमारी नई रेजिडेंस है। आगोश ओल्ड होम की फैमिली की न्यू मेंबर है। अच्छा, अभी यही रहेगी और वेलकम वेलकम करते हैं। अब जो भी आपकी दुख परेशानी उसको भूल जाइएगा। बस ये आपका घर है, यहाँ पे हर सहूलत आपको मिलेगी। हम आपको मुश्किल आपको परेशानी है इंशाअल्लाह हो जाएगी। हम सिर्फ खुश रहना है, सिर्फ और सिर्फ खुश रहना है। हम देखो हम लोग भी बहुत दुखी हैं, हम लोग भी एक दूसरे से बहुत खुश रहते हैं, है ना। खुश रहती है ना, खुश रहते हैं। देखो ये हमारी बहन है, जी जी जी, ये हमारी शहजादी बहन है जी। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि खुदारा आप लोग अपनी माँओं की कदर कीजिए, इज्जत कीजिए, उनको जो उनका मुकाम है वो उनको दीजिए। उनके कदमों तले जन्नत है, ये हम सुनते चले आए हैं
लेकिन सिर्फ सुन ही रहे हैं और अमल बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं हम। तो मैं समझती हूँ कि ये जो ओल्ड होम बनते चले जा रहे हैं, ओल्ड होम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो माएँ हैं बहुत प्यारी होती हैं, बहुत ही, यानी जिस घर में ये होती है वो घर में एक रौनक होती है और वहाँ पे एक रिस्क का अल्लाह पाक जो है दरवाजा खोले रखते हैं। और जिस घर में माँ नहीं होती वो घर बिल्कुल ऐसा लगता है कब्रिस्तान की मानंद। तो मैं समझती हूँ कि बस मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं बोल नहीं सकती कि कितनी बेहिसी इस दौर में आती जा रही है, कितने बेहिस लोग होते जा रहे हैं कि अपनी माओं को, जिन्होंने उनको पैदा किया, 9 महीने पेट में रखा, और उनके लिए उनके पास जगह नहीं है, उनके खर्चे के लिए जगह नहीं, कितनी रोटी खा लेंगी ये, क्या खा लेंगी, क्या करेंगी, दुआएं तो देंगी ये, लेकिन नहीं, बस बेहिसी बढ़ती जा रही है। तभी तो ये अजाब नाज़िल हो रहा है, तभी ये हम लोगों के ऊपर जो इस मुश्किलात में, महंगाई के तूफान में हम लोग जकड़े चले जा रहे हैं। यही वजह है कि ईमान खत्म होता जा रहा है, अल्लाह से भरोसा उठता जा रहा है लोगों का। बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे। और यही मैं कहूँगी कि अपनी माओं को, खुदारा अपनी माओं को, खुदारा अपनी माओं को अपने घरों की जिन्नत बनाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कायनात कैसी हो? ठीक ठाक है? आप कैसे हैं आंटी? खैरियत से हैं? ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अम्मा? कैसी हैं? हैं? ठीक ठाक है? तबीयत कैसी है आपकी? हमारी आगोश की माओं से मुलाकात हुई आपकी? कोई गपशप हुई? अच्छा अच्छा, ये बताएं कि कुछ खाया पिया, नाश्ता किया आपने? अच्छा, घर से बहुत ज्यादा, घर से ज्यादा सुकून है। अच्छा, घर से ज्यादा सुकून है। चले, अल्लाह ताला आपको इसी तरह सुकून में रखे, क्योंकि आपकी दुआओं से बहुत सारे हालात ठीक होते हैं। अच्छा, बात ये है कि मैं तो नहीं चाहता वो बातें करूं, जाहिर सी बात है कि कल आपसे जिस तरह बात हो रही थी, और जाहिर सी बात है कि मैं तो, यकीन करें कि मुझे, आपको तो अच्छी नींद आ गई यहाँ पर, लेकिन मुझे यकीन करें नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं भी बेटा हूँ ना, मैं भी बेटा हूँ, समझ रहे हैं ना आप? तो वो भी बेटा है, बेटे हैं आपके, लेकिन मसला ये है कि बस वक्त के साथ साथ तो हालात बदल गए, सोबत का असर हो गया, सोबत का असर हो गया। एरिया को, पूरा एरिया ही ऐसा है, अच्छा, पूरा एरिया। तो वहाँ क्या हो रहा है? बेचारी खवातीन, जाहिर सी बात है खाली माओं के साथ तो नहीं हो रहा होगा ना, तो वो तो बीवियां भी हैं, उनके साथ भी वो जुल्म करते होंगे। बच्चे बस यहाँ ही हैं, आती काम पे। अच्छा, यही डिफेंस क्लिफ्टन आती हैं काम करने के लिए? ज्यादातर यही मैं खुद करती थी, 3 साल यही आगे है ना, लेट है ना, जी जी जी, मैंने वहाँ 25 साल काम किया। सही, बिल्कुल सही है। तो अभी ये बताएं कि मुझे, जो मैं असल में कल तो चला गया था, तो मैं रात, मेरी खैर बात भी हुई शगुफ्ता सफा साहिबा से, तो उन्होंने बताया कि नहीं माशाल्लाह ठीक है, क्योंकि मैंने पूछा क्या हाल हवाल है, क्योंकि कल जब मैंने आपको देखा था तो अभी तो आपके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट नजर आ रही है, और कल तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने आपका खून निकाला हुआ है। हाँ, इतना क्या, मतलब मुझे अच्छा तो नहीं है बोलते हुए, क्या मारते तो नहीं थे कहीं खुदा न खास्ता? बेटा मारने के बराबर है, यहाँ तक देखिए कितना बड़ा है। अच्छा, यहाँ चोट लगी हुई है आपको? ये ऐसा पकड़ के झिझोर दी, देखिए ये मोटा, देखिए देखिए। अच्छा, ऐसा ये ऊपर देख दुपट्टा नहीं हो सकता, पटा फेंक के मारा तो कैसे किया? चले चले, आप नहीं दिखते, बस छोड़े, छोटे छोटे तो असल दिल पे जो लगी हैं वो है छोटे। बस अब कहने से जो दिल पे गुजरी इंसान बर्तन होके ही निकला। अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं, तो ये बताए ना कि ये खुदा ना खास्ता बदवा तो नहीं निकलती उनके लिए? उससे में इसका जरा इल्जाम भी देते हैं, बड़ी अल्लाह मेरा उठाए, इस वक्त कोई नहीं, मैं अल्लाह फैसला करेगा हक का। अगर मैंने के माँ का किरदार किस मजदूरी से और किस मेहनत से तुम्हें पाली हूँ कि
हैं उनसे, अगर किसी बात का वास्ता पड़ेगा तो आप बताइए। मैंने उनको पाली, उनकी औलाद के पास थी। आज जो मैंने ईमानदारी वफादारी से लाखों रुपया मेरे हाथ हज, कई मरतबा हज को जाती थी लेके, जो दिए वो दिए। मेरी कहती कपड़ा पैसा जो दिए वैसे नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब तकलीफें भी आपने बर्दाश्त की, बहुत। फिर भी आप उनके लिए बदवा नहीं निकाल रही। और लेकिन वो कितने जालिम हैं कि उनके हाथ नहीं रुके, उनको शर्म नहीं आई। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? यूं ही तो बजट हो गया मुझे इससे तो ये नहीं, आप क्या कहेंगे? ऐसी औलाद किसी की भी हो, किसी की भी हो, जो करे, मेरे तो शक्ल देखना अच्छा नहीं कर, ये आखिरी फैसला। शक्ल देखना भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि अंदाजा करें बदवा तो नहीं दे रही, लेकिन शक्ल भी। क्या करूँ, जो देखे हम खुद करेगा। अगर नसीब अच्छा हो तो आज ये दिन को देखते हो। नहीं, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं अम्मा, ये बात ना करें आप, आपके नसीब बहुत अच्छे हैं। आप छोड़े नसीब उनके खराब है कि जो माँ की ममता से दूर हो गए हैं। वो जो माँ की जन्नत पाँव के नीचे जिस पे वो लकड़ी मार रहा था, उसको शर्म नहीं आ रही थी, उस बगैरत इंसान को, वो जो बेटे नाम के, मैं तो दरिंदा कहूँगा, जिसकी कि ये माँ सारा दिन की भूखी और वो 4-4 5 सौ के ला के वो मेरे सामने पी रहे, तो गुस्सा भी आएगा। सामने बैठ के पी रहे कमरे में, नशा कर रहे हैं, नशा, और माँ के सामने पी रहे। और ऐसा माँ के साथ। और बस सुबह से भूखी, जब के बोली देखो ये 1 कप चाय पियो, दोपहर का मेरा कुछ इंतजाम कर देना, महल्ले से कब तक रोटी आएगी। दिल फटता है ना माँ। उसके बावजूद अपना फिक्र, जब तुम्हें बजदन हो गया, अभी 2-4 दिन बोली अब इससे तो जिंदगी से तो मरना अच्छा यार। नहीं, अल्लाह ना मारे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, अल्लाह ताला आपका साया हम पे रखे, हम भी औलाद हैं आपकी। ये सब, ये जितनी दोस्त है आपकी, ये सब सहेलियां अब आपकी, बहनें ही आपकी, ये सब, इनके भी अंदर दुख छुपे हुए हैं। कोई किसी का एक अपना दुख है, किसी का क्या दुख है, किसी का क्या दुख है, लेकिन रोए नहीं प्लीज, अब रोए नहीं। दुआ करें आप। जो अभी भी मैं इनके लिए रोज रात में दरूद शरीफ पढ़ के, आखिर पढ़ के, बहुत सी चीजें पढ़ के, वो कहते हैं अल्लाह पाक इनको नेकी के रास्ते चला। बदनसीब हैं कि दुआओं से दूर हो गए, बदनसीब है कि माँ की मोहब्बत से दूर हो गए, बदनसीब है, खुदा की कसम उनसे पूछो कि जो जिनकी माएँ दुनिया से चली जाती हैं वो कितने परेशान होते हैं, और जिंदा माँ को अपने घरों से निकालते हो यार, जिंदा माँ के साथ ये तकलीफें देते हो। आज उस माँ की आंखों में आंसू है, वो अपनी तकलीफें, अपनी चोटें दिखा रही है। शर्म आनी चाहिए हम सबको, हमें भी अपने गिरफ्तार को पता ये नहीं कि मैं झूठ बोल रही, नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकती है। अरे नहीं, आप झूठ नहीं बोल सकती, आप माँ है, आप झूठ बोल ही नहीं सकती। अल्लाह ताला, माँ कभी झूठी नहीं होती है, माँ कभी झूठी नहीं होती है। मैंने पकड़ा हुआ है, माँ झूठ नहीं बोलती। ये वो छोड़ दें, वो आवाज इसमें आ रही है तो नहीं, आपको दिखाई कम देता? हाँ, अब ऑपरेशन हुआ, अब ज्यादा हो रहा। आप रोना नहीं अब आपने, आज के बाद आप आगोश की आगोश में हैं, और यहाँ पर ये जो हमारी जो काम करती हैं, जो यहाँ पर सर्वे में, ये सारी मोहब्बत करने वाली है। ये सब ये सिर्फ इसलिए नहीं कि नौकरी कर रही हैं, ये अपना खून यहाँ देती हैं, ये इनकी मोहब्बत आप लोगों के साथ होती है, सब आपसे दुआएं समेटती हैं, तो इनको भी अपनी दुआओं में आपने याद रखना है, ठीक है? आगोश के लिए दुआ कीजिएगा, और उन दोनों बच्चों के लिए भी दुआ करें, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। मैं अपने मुझसे कुरान यही बोलती, जब दरूद शरीफ पढ़ते दुआ मांगते तो यही कहते कि अल्लाह इनको नेकी के रास्ते चला दे, आमीन। रास्ता भटक गए तो सीधी रास्ते बस अब आपने जो रोना नहीं है बस, ठीक है? और ऐसा है कि जाहिर सी बात है कि जब कल मैं इनको रिकवर वहाँ से करके आया था, और मैं इनको लेकर आया, जो भी इनके रिश्तेदार थे उन्होंने जो कहा तो हम चले गए, लेकिन मैं उस वक़्त मुझे कहा गया कि आप इस पर बात करें, लेकिन मेरा बिल्कुल भी उस वक़्त दिल इतना बहुत ही ख़राब था, और मैं अफसरदा बहुत था, तो मेरा बिल्कुल नहीं था कि मैं बात करने के काबिल नहीं अपने आप को समझ रहा था। इसलिए मैंने रात भर भी यहाँ कॉल भी करके मैंने ये पूछा कि इनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि कोई अपनी फैमिली को छोड़कर इतने आराम से नहीं आता है, उसके कोई पीछे छुपे हुए दुख होते हैं। और यकीन करें, ये सिर्फ जो दुख इनको पता है, इस माँ को, कि इस बेचारी ने कितने दुख उठाए और कितनी तकलीफ़ें उठाकर उनको जवान किया, लेकिन उस नशे की लत ने ये भी भुला दिया कि माँ की इज्जत क्या होती है, एहतराम क्या होता है, और माँ के पाँव के नीचे जन्नत कितनी कीमती है। उस जन्नत को भी हम सोचते हैं कि जन्नत मिल जाए, खुदारा अपने घर में उस जन्नत को ढूंढो जो सिर्फ माँ के पाँव के नीचे है।
तुम सिर्फ उसको पालो, यकीन करो कि तुम पूरी दुनिया को पालोगे। और जिसने माँ से दुआएं हासिल कर ली वो तमाम तकालीफ से दूर हो गया। तुम जिन्होंने भी जो औलाद ने इनके साथ किया है, तुम भी कभी खुश नहीं रहोगे। लेकिन ये माँ फिर भी आज भी बददुआ नहीं दे रही, आंसू जरूर उसको आ रहे हैं कि वो जो गुजरे वक्त है, जो अच्छे वक्त आपके साथ गुजरे हैं ना, वो उसको याद आते हैं। हमें किसी के लिए बस ये कहते हैं हक आपका अल्लाह फैसला करे। माँ कभी बददुआ नहीं देती, माँ कभी बददुआ नहीं देती। बिल्कुल सही है जी। इल्जाम मेरे लिए दे रहे तो आप बिल्कुल सही है। बाकी ये कि मैं ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मैं आपको ज्यादा तकलीफ में नहीं देखना चाहता, ना मैं तकलीफ देना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि आपने अब जब भी दुआ करनी है तो आपने आगोश को भी याद रखना है। आगोश के साथ जो सपोर्ट करते हैं, जो खामोशी के साथ इसकी मदद करते हैं, जो दिन रात कुछ ना कुछ इस आगोश के लिए करते हैं, उनको अपनी दुआओं में याद रखना है। और जो अपना मैं कहता हूँ वक्त भी देते हैं और पैसा भी देते हैं, उनको भी याद रखना है दुआओं में। और कोशिश करें कि अपने आप को खुश रखें, ताकि आप खुश रहेंगी ना तो इंशाअल्लाह ताला सारे मामला ठीक हो जाएंगे और ये रोए नहीं। आपने ये रोने वाला काम जो है ना बंद कर देना। अब यहाँ आपने आंसू आते हैं मुझे पता है, लेकिन अब आपने अपने आंसू रोकने हैं। और ये जितनी बैठी है ना, मेरी माएँ बैठी हैं, ये सारी बैठी हैं, ये तमाम आपकी दोस्त हैं, ये तमाम आपकी सहेलियां हैं। आप अपने इनके साथ गपशप करें। ये सब एक से एक माशाल्लाह इनके पास टैलेंट है। और अभी आपको टैलेंट भी इनका दिखाएंगे। कोई गाना गा रहा होता है, कोई नाच पढ़ रहा होता है, कोई माशाल्लाह यहाँ कवाली। और फिर हमारी कायनात जो है, उसकी कायनात इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह कि वो कुरान की तिलावत करती है। आप सुने कल में माशाल्लाह 6 आते हैं, तो सानिया है, बहुत सारे हैं यहाँ पर, सबके पास बहुत टैलेंट है। उम्मे कलसूम हमारी अम्मा जो है वो तो यहाँ की समझे कि हम दुआ के लिए रखा है, बस दुआ सुनाती रहती है अम्मा। देखें अभी भी बैठ गई है खामोशी के साथ। तो सब दुआओं में याद रखें। पढ़ के दबे कोई असर ही नहीं होता। चले वो जब शैतानियत अरूज पे हो तो फिर क्या असर होगा। और फिर माँ की ममता कितनी बड़ी ताकत नहीं, वो आयतल कुर्सी की ताकत तो उन पे असर करती है ना, कि जो इंसान हो। जो दरिंदे बन जाए उन पे क्या असर करेगी। जो दरिंदे हो गए ना, वो तो जिन्होंने माँ पे हाथ उठा लिया, जिन्होंने माँ को गाली गलोच कर दिया, वो इंसान तो नहीं हुए ना। कहाँ से इंसान हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं नमाज इशा में और मैं मुझे आवाज आ जाती मेरी माँ की तो मैं नमाज छोड़ देता। हजरत मूसा अलैहि सलाम से कहा गया कि पीछे दुआ मांगने वाली माँ नहीं है, जरा ख्याल से बात करो। माँ का रुतबा इतना बड़ा है, बहुत बड़ा रुतबा है। इसको जो समझ गया वो पूरी दुनिया में उसने दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो गई। लेकिन ये है कि बस अब आपकी दुआओं की हमें जरूरत है, अपनी दुआओं में हमें याद। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये ज़बानी दिखाने के लिए हो या यादगार से बात करो, तो कुछ अल्लाह से तौबा कर तो वह सफर लाओ पढ़ के क्या बार ताल जिंदगी में दुगुना होता है तो वो सफर बहुत पढ़ते रात को 12 बजे तक नींद नहीं आती। बहुत शुक्रिया जी। आप भी जो वीडियो देख रहे होंगे, आपने कमेंट्स में ज़रूर इन माओं को, ऐसी तमाम माओं को भी दुआ में याद रखना है कि अल्लाह ताला, और ये ज़रूर रखें कि कोई भी औलाद इस तरह कुछ ना करे जो इस माँ के साथ औलाद ने किया है। और खुदारा कोई भी औलाद अपनी माँ के साथ, बाप के साथ, दोनों के साथ, दोनों बहुत प्यारे रिश्ते हैं, इनका बहुत एहतराम कीजिए। और माँ का तो खास कर एहतराम कीजिए। यकीन करें, माँ से मांगने का हुक्म जो है ना, सिर्फ पानी की हद तक है, बाकी नहीं। यहाँ तो हम माँ के साथ वो बदतमीजियों का बाजार गर्म कर देते हैं जो इंतहाई बुरा होता है। इस उम्मीद के साथ कि अपने इर्द गिर्द में तमाम माओं का भी ख्याल रखें और अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, क्योंकि आपके दम से पूरा माशरा है और इन माओं के दम से पूरी ये दुनिया आखिरत तमाम माओं से जुड़ी हुई है। तो आगोश को अपनी दुआओं में याद रखें, आगोश की माओं को अपनी दुआ में याद रखें। और वो जो आगोश को पसे पर्दा खामोशी के साथ मदद करते हैं, अल्लाह ताला उनके कारोबार में, उनकी जिंदगियों में बरकत अता फरमाए। आमीन। نرضي الناس